ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली उन हजरात के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों ने इस्लामाबाद के पिंडी के डिफरेंट सेक्टर के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट मैं कहूँगा लीगल और इलीगल प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी मेजर अमाउंट जो है आज दिन तक फंसाई हुई है। वो तमाम तर हजरात जो अपनी फाइल से तंग हैं, प्लॉट से तंग हैं। अस्सलाम वालेकुम, सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज के दिन में ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं स्पेशली उन हजरात के लिए बना रहा हूं जिन लोगों ने इस्लामाबाद के पिंडी के डिफरेंट सेक्टर के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की है और फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट मेजरली उनकी स्टक है। और वो लोग जिन लोगों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट मैं कहूँगा लीगल और इलीगल प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी मेजर अमाउंट जो है आज दिन तक फंसाई हुई है। वो तमाम तर हजरात जो अपनी फाइल से तंग हैं, प्लॉट से तंग हैं, या उन्होंने ऐसी कोई गाड़ी खरीदी हुई है जिसकी आगे फर्दर ऑन वो जो है ना उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रही है ना वो गाड़ी उनसे बिक रही है, तो वो तमाम तर हजरात ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। मुझे बड़े अरसे से लोग कह रहे थे कि भाई हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं, ऐसी कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट या ऐसी कोई रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बताएं जिसके अंदर हम फर्दर ऑन अपनी इन्वेस्टमेंट को मूव करें और आगे फ्यूचर में हमें कोई इसमें बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। तो उन हजरात के लिए मैंने दो इस्लामाबाद के मेजर से इलाकों के अंदर जो है प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए हैं। इन प्रोजेक्ट की सिलेक्शन की वजह प्राइमरीली मेरी यही रही है कि ये तमाम दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं ये RD अप्रूव्ड हैं, CD अप्रूव्ड हैं और इनके अंदर जो डेवलपमेंट है उसका काम शुरू हो चुका है। ये दोनों ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी पास्ट में इनके बिल्डर की बड़ी अच्छी प्रोफाइल है और इनकी डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पास्ट में लोगों ने लिया हुआ है। तो मेजरली जो मैंने दो बड़े एरिया सिलेक्ट किए जिनके अंदर आज के दिन में इस्लामाबाद या पिंडी में कहूँगा सबसे ज़्यादा जो है कमर्शियल साइड के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उन्हीं एरिया को मैंने सेलेक्ट किया जिनके अंदर ऑब्वियसली आप लोगों को अच्छा बेहतर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आपको कल को मिलेगा। क्योंकि डेवलपमेंट या आज के दिन में जो इन्वेस्टमेंट का रुझान है वो इन दो बेसिक प्रोजेक्ट्स के अंदर या दो बेसिक साइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो पहला प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है वो दैट इज़ इलांजा क्रीक्स, जो कि बनने जा रहा है इस्लामाबाद के एक और बड़े सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के अंदर जिसका नाम है पार्क व्यू सिटी। बेसिकली आप लोग पार्क व्यू सिटी से वाकिफ़ होंगे। इन्होंने रिसेंटली जो अपनी डांसिंग फाउंटेन्स का एरिया ओपन किया उसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट थी उसको 4 चांद लग गए। इनकी वो तमाम तर एरिया, वो तमाम तर कमर्शियल प्लॉट्स या जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पर डेवलप हो रही थी उनकी प्राइसेस के अंदर मैंने देखा है डबल दी प्राइस में जो है ना उसमें शिफ्ट आया और एक मेजर रुझान बना लोगों का पूरे पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की। मेजरली इनके अंदर जो प्रोजेक्ट में मैं कहूँगा जो बेहतर इन्वेस्टमेंट रही वो शॉप्स की और मैं कहूँगा अपार्टमेंट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा उसका रुझान देखा गया कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। इसकी मेजरली वजह पहले तो मैं कहूँगा जो पार्क व्यू सिटी का जो प्लान है या जो इनका डाउनटाउन का एरिया या डेवलप कर रहे हैं, बेसिकली ये दुबई की तर्ज पे, दुबई मरीना की तर्ज पे तमाम तर एरिया डेवलप कर रहे हैं। इनका यही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि ये तमाम तर एरिया इसमें कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डेवलप हों कि उनको डांसिंग फाउंटेन का भी नज़ारा मिले और दूसरी तरफ जो है उनको मारगला हिल्स के जो कमर्शियल एरिया है उसकी भी वो फील ले सकें। मेरे ख्याल से इस पार्क व्यू सिटी के अंदर बनने वाला जो ये इलांजा क्रीक्स प्रोजेक्ट है ये एक 3 कनाल का प्रोजेक्ट बन रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मेजरली मैं कहूँगा इसकी जो डेवलपमेंट है उसमें जो स्ट्रक्चर है इसका उसमें ये है कि ग्राउंड और लोअर ग्राउंड के ऊपर ये शॉप्स बना रहे हैं। शॉप्स ऐसी शॉप्स नहीं होगी कि आप कह लें कोई 10 बाय 10 की दुकानें बना रहे हैं। ये एक मेजरली पूरा प्रोजेक्ट जो है ये एक डिज़ाइनर प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है वो इलांजा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है जिन्होंने इससे पहले गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स जो है आर्केडिया और इलांजा मॉल एंड रेजिडेंसीज के नाम से ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं और उसके अंदर मेजरली लोगों को पोजेशन भी मिल गया है। तो ये बिल्डर बड़ा एक अच्छा बिल्डर है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट करता है और इन्होंने अब जो ये इलांजा क्रीक्स का प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है इसकी तकरीबन मैं लास्ट 6 मंथ की अगर आप लोगों को डेवलपमेंट की अपडेट बताऊँ तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मेजरली इसका 3 फ्लोर जो है आज दिन तक कंप्लीट हो चुके हैं और टोटल जो इसका स्ट्रक्चर है ग्राउंड +8 का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इसमें शॉप्स है, शॉप डिज़ाइनर शॉप्स है, कोई ऐसी मतलब छोटी दुकानें नहीं है। उसके बाद इसके अंदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज हैं। उसके बाद मतलब जो इसका फर्स्ट फ्लोर बनता है उसके बाद जो सेकंड फ्लोर से लेके 8 टॉप फ्लोर तक इसके अंदर लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी जो है ये अपार्टमेंट्स बना रहे हैं।
टॉप फ्लोर के ऊपर इसमें बड़ा खूबसूरत पेंट हाउसेस भी बन रहे हैं। अब ये 3 कनाल का ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं कहूँगा पार्क व्यू सिटी के अंदर इस टाइम का सबसे बड़ा बनने वाला प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर जो इसके रेट्स हैं वो भी कंपैरेटिवली मार्केट के या पार्क व्यू के इंटरनल रेट से बड़े ज़बरदस्त हैं। मतलब पार्क व्यू में जो आजकल रेट चल रहा है, डांसिंग फाउंटेन के बिल्कुल ऑपोजिट जितने भी पार्क व्यू की अपनी ओन प्रॉपर्टीज़ हैं या जो डेवलप प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर जो वो रेट दे रहे हैं वो 45,000 से लेके 50,000 का रेट है अपार्टमेंट्स के लिए, और तकरीबन लाख रुपए से लेके 1.5 लाख रुपया पर स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है वहाँ पे कमर्शियल शॉप्स के लिए। उसके बाद अगर मैं इसी डिवोक जिसको बेसिकली बोलते हैं, इसके अंदर जो सेकंड इसका जो आ रहा है, पहले एक इनर सर्कल है जो डांसिंग फाउंटेन वाला एरिया है जहाँ पे छोटे प्लॉट्स हैं, मेजरली 4 मरले 8 मरले वाले प्लॉट्स हैं। उसके बाद जो बैक पे आ रहा है ये तमाम बड़े प्लॉट्स की कटेंगे, जिसके अंदर मेजर जो है सबसे बड़ा प्लॉट जो है वो इलांजा क्रीक के पास है जो 3 कनाल का उसका साइज़ है। यहाँ पे जो रेट चल रहा है, यहाँ पे आज के दिन में जो कमर्शियल मैं कहूँगा शॉप का रेट है वो तकरीबन 70 to 80,000 चल रहा है, और इसके अंदर जो अपार्टमेंट्स का रेट है वो तकरीबन आपका स्टार्ट होता है 30,000 से स्टार्ट होता है और 38,000 तक जाता है। इलांजा क्रीक्स इस पूरे एरिया में मेरे ख्याल से सबसे रीजनेबल प्राइस के ऊपर आज के दिन में ये चीज़ें ऑफर कर रहा है। इलांजा क्रीक में आपको अपार्टमेंट का जो पर स्क्वायर फुट रेट मिलता है दैट इज़ 24,000 रुपीज़, चाहे वो किसी भी फ्लोर पे आप लें। और मेरी पर्सनल प्रेफरेंस अगर कोई पूछे तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग टॉप फ्लोर के ऊपर जो है इसके अंदर बुकिंग्स कराएं, जो इसमें अवेलेबल इंशाल्लाह हमें जो भी यूनिट मिलेंगे उसके अंदर हम जाएंगे, क्योंकि इसके तमाम तर अपार्टमेंट्स अपनी एक बैल्कनी के साथ आते हैं। इसमें कोई ऐसा, इसमें जितने भी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं इन्होंने डिज़ाइन इतना खूबसूरत किया है कि तमाम तरह अपार्टमेंट्स के अपने व्यूज़ हैं। एक तरफ उसको डांसिंग फाउंटेन के व्यूज़ मिलते हैं, दूसरी साइड पे उसको मार्गला हिल्स के व्यू मिलते हैं। तो तकरीबन मैं कहूँगा कि दोनों साइड जो है वो इस प्रोजेक्ट की बड़ी खूबसूरत है, और हर अपार्टमेंट अपनी प्राइवेट बैल्कनी के साथ आ रहा है। तकरीबन 3 से 4 फुट की उसकी अपनी प्राइवेट बैल्कनी है छोटे अपार्टमेंट्स में 1 बेड में, और साइज़ बड़ा हो जाता है जब आप बड़े साइज़ की तरफ जाते हैं। तो 2 से 3 तरह की इसमें कैटेगरी है अपार्टमेंट की, जिसमें वो स्टूडियो 1 बेड एंड 2 बेड के अपार्टमेंट्स हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट्स और 1 बेड के अपार्टमेंट्स में भी साइजेस के डिफरेंसेस हैं, इसी तरह 2 बेड के अपार्टमेंट में भी साइजेस के डिफरेंस हैं, लेकिन तकरीबन वो आपको 1000 से 1200-1300 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट इसके अंदर पड़ता है। 3 साल का इसका पेमेंट प्लान है, जिसकी 25% डाउन पेमेंट देके आप इनिशियल बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप फर्दर ऑन इसके अंदर इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर जाके आप फर्दर ऑन अपनी जो है वो इसमें प्राइस पे कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं कहूँगा जो लोग भी अपनी प्रॉपर्टी मर्ज कराना चाहते हैं या कोई ऐसा, देखें मर्जिंग में ज़रूरी है एक चीज़ ये आप समझ लें कि मर्जिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले आए या एक ऐसी डेड इन्वेस्टमेंट जिसका आज दिन तक कोई अता पता ही ना हो। देखिए जो प्रोजेक्ट भी वायबल है, मैं कोशिश यही करूँगा कि यार आपको इस दलदल से आपकी ये जो एक गंदी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, ये एक ऐसी डेड इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आप लोगों को वहाँ से निकाल के किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट करूँ जहाँ पे जाके आप लोगों के एटलीस्ट आपके जो है ना वो पैसे सिक्योर हो जाएं और फर्दर ऑन अगले साल 2 साल के अंदर आपको बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाए। इसके बाद जो दूसरी साइड हमारे पास आ रही है दैट इज़, जो मैंने एक और रिसर्च मेरी रही उन लोगों के, क्योंकि 2 डिफरेंट इस्लामाबाद और पिंडी के लोग थे जो जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट मेजरली इन प्रोजेक्ट्स के अंदर स्टक थी, और वो 2 डिफरेंट माइंडसेट है। एक है जो बैरिया टाउन और इसके इर्द गिर्द की विसिनिटी में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो DHA हो, बैरिया हो या इसके इर्द गिर्द का इलाका हो। दूसरा जो है वो हमारे इस्लामाबाद CDA या CDA के जो एडसेसन प्राइवेट ऐसे अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट देख रहे होते हैं। तो दूसरा प्रोजेक्ट जो मैंने सिलेक्ट किया दैट इज बैरिया टाउन के अंदर बनने वाला ईसा हाइट्स। अब ईसा हाइट्स की अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं तो ये प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है बैरिया टाउन का, जहाँ पे उनका अभी हेड ऑफिस मूव हुआ है, उस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफिस के बिल्कुल जो है ना मैं कहूँगा विद इन वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। लोकेशन वाइज अगेन ये पूरा एरिया, ये बेसिकली बैरिया टाउन का ब्लू एरिया मैं इसको कहूँगा ये बनने जा रहा है। मेजरली ये तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है जो सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने एलोकेट किया है। फेज़ 8 जो बैरिया टाउन का फेज़ 8 है उसके बिल्कुल सेंटर में ये एरिया लोकेटेड है। इसके अंदर आपको ईसा हाइट्स के अंदर ऑप्शन मिल सकता है एडजस्टमेंट का भी। आपके पास अगर कोई डेड इन्वेस्टमेंट है या कोई फाइल्स हैं या प्लॉट है ऐसा जो आपसे नहीं बिक रहा और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसका बेहतर नहीं मिल रहा, या ऐसी कोई गाड़ी है ये जिससे आप लोग तंग हैं, तो उसको इन तमाम तर चीज़ों को जो भी इसमें मर्ज किया जा सकता है। और वैसे भी मेजरली अगर कोई बंदा इसमें इंटरेस्टेड है को अपनी बुकिंग कराने में, तो उनकी बुकिंग भी जनरेट की जा सकती है। इस प्रोजेक्ट की डिटेल अगर मैं आप आगे जाएँ तो इस प्रोजेक्ट की डिटेल में आपको ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट भी बिल्कुल बैरिया टाउन के जो डिस्ट्रिक्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर लोकेटेड है। इसके अंदर भी आपको दोनों साइड्स ओपन मिलती हैं। इस प्रोजेक्ट की फर्दर ऑन डिटेल्स के अंदर इसमें बेसिकली कमर्शियल शॉप्स हैं और अपार्टमेंट्स हैं, और कमर्शियल शॉप और अपार्टमेंट्स के अंदर ही हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं और कैश पे भी खरीदी जा सकती हैं।
ये ऐसा एरिया है बैरिया टाउन का, ये ऐसा इलाका है, ये मेरे ख्याल से जो आगे फ्यूचर में आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगा इस एरिया की डेवलपमेंट। क्योंकि इस एरिया में आप मेजरली देखें ना तो तमाम तर जितने भी बड़े मतलब यहाँ पे होटल्स भी मिलते हैं आपको, 5 स्टार होटल्स की भी यहाँ पे प्रपोजिशन बन रही है। बैरिया टाउन का अपना हेड ऑफिस भी इस तरफ मूव कर गया है। और मेजर जो मैं आपको कहूँगा आज के दिन में बैरिया टाउन में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कमर्शियल साइड पे हो रही है तो वो यही एरिया है। यहाँ पे आप बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आप अपनी जो डेड इन्वेस्टमेंट है उसको बेहतर तरीके से यहाँ पे आप लिक्विडेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ मेजर चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक इसके अंदर जो है 7th और 8th फ्लोर, इसमें भी ग्राउंड प्लस 8 का स्ट्रक्चर है। देख अगेन लोअर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शॉप्स एंड देन एग्जीक्यूटिव ऑफिस, और उसके बाद इसके अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। इसके भी तमाम तरह अपार्टमेंट्स की जो लोकेशन है वो दोनों साइड से ओपन है। ये प्रोजेक्ट RDA से अप्रूव्ड है, बैल्कनीज वाले अपार्टमेंट्स हैं। और इसका जो डिज़ाइनर है उसने इतने खूबसूरती से इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है कि ये प्रोजेक्ट की जो जितने भी अपार्टमेंट इसमें बन रहे हैं हर अपार्टमेंट को अपना जो है वो इसमें व्यू मिलेगा। और फर्दर ऑन इसके जो 7th और 8th फ्लोर है उसके ऊपर इन्होंने पेंट हाउसेस भी बनाए। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप लोग अपनी गंदी इन्वेस्टमेंट से और डेड इन्वेस्टमेंट से अपनी जान निकाल सकते हैं और अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपको ईस्ट साइड्स के अंदर जो अपार्टमेंट्स का रेट मिलता है वो आज के दिन में 12,500 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको इसमें अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अपार्टमेंट की मैं कहूँ कि लोकेशन या डिज़ाइन बड़ा इन्होंने एलिगेंटली डिज़ाइन किया है इस पूरे प्रोजेक्ट को। मैंने मतलब जितनी भी बिल्डिंग्स देखी हैं पिंडी इस्लामाबाद में, मुझे इसका डिज़ाइन बड़ा यूनिक लगा क्योंकि ये लेयर्स के अंदर ये तमाम तरह अपने अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। और आज के दिन में इसकी डेवलपमेंट की अपडेट ये है कि 3 फ्लोर जो है आज के दिन में इसकी डेवलप हो चुके हैं और फर्दर ऑन भी जो इसकी डेवलपमेंट का काम है बड़ा तेज़ी से चल रहा है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट शफल करके या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके आगे फर्दर ऑन फ्यूचर में बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि बैरिया टाउन का ये जितना भी एरिया जो आज के दिन में डेवलपमेंट हो रही है ये आगे फ्यूचर के अंदर, मैं अगले फ्यूचर देखिए मैं आपको साल 2 साल का फ्यूचर नहीं कहूँगा, इसका फ्यूचर जो है आप अगर अच्छा इसका रिटर्न जहन में रखते हैं तो इसका 2027-2028 ऐसे साल होंगे जिन सालों के अंदर आप आगे कहें 2028 से ऑनवर्ड जितना भी टाइम आएगा उसमें ये पूरा एरिया जो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से डेवलप भी हो चुका होगा और बहुत अच्छा है। इसमें जो है ना आप एम्बियंस भी देखेंगे, इसमें होटल्स भी देखेंगे और तमाम तर चीज़ें देखेंगे। और एक मेजर कम्युनिटी ऐसी है जो मुझे लगता है कि बैरिया टाउन को बहुत पसंद करती है। इसी बैरिया टाउन के आने वाला जो भी प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर बड़े शौक से जो है ना मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट थे, 2 ऐसी लोकेलिटीज़ थी जिसमें बैरिया टाउन फेज़ 8 और बेसिकली कोर बड़ी मेजर जगह जो है पार्क व्यू सिटी जो मैंने पिछले कुछ अरसे में देख रहा हूँ जहाँ पे मेजरली जो है मैं कहूँगा इन्वेस्टर्स जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और आगे फर्दर ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करने की मुझे लगता है इन दोनों एरियाज़ के अंदर बड़ा स्कोप है। इंस्टेड ऑफ मैं दोबारा कहूँगा कि आप जितना भी इसमें इस बैरिया टाउन की स्पेसिफिकली बात करो तो यहाँ बहुत सारे लोगों को रेंटल मॉडल के नाम से बहुत ज़्यादा चूना लगा भी है और आज के दिन भी लगाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसे किसी मॉडल से इज्तनाब करें और ऐसी किसी इन्वेस्टमेंट में देखिए सॉलिड इन्वेस्टमेंट क्या करें, ऐसी इन्वेस्टमेंट क्या करें जो कल को प्रोडक्ट आपको डिलीवर भी हो। मेजरली रेंटल मॉडल्स का मैंने देखा है कि वो आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी उनमें ज़ीरो होती है, वो सिर्फ एक का पैसा उठा के दूसरे को और दूसरे का पैसा उठा के पहले को दिया जा रहा होता है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट से मैं कहूँगा इज्तनाब करो और ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जहाँ जिसका कोई फ्यूचर भी हो और जो आपको कल को कोई अपनी जो आप चीज़ मलकियत जिसके अगेंस्ट आप लोग पेमेंट करते हैं वो आपको उसकी मलकियत भी मिले, पोजेशन भी मिले और आगे उसको फिर चलाना किस तरह चलाना है और किस तरह उससे रेंट जनरेट करना है उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप एयरबीएनबी पे यूज़ कर सकते हैं, आप किसी ब्रांड को दे सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं जिनके ऊपर उसकी वर्किंग की जा सकती है। लेकिन इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि सूद वाले और रेंटल इस तरह के मॉडल से इज्तनाब करें और किसी ऐसी जगह पे और कोशिश एक और बात की भी मैं ज़रूर इस पॉइंट पे कहूँगा कि इलीगल सोसाइटी से कोशिश क्या करें कि अपनी जान निकाला करें। ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए दोनों जो हैं वो RDA से अप्रूव्ड है, CDA से अप्रूव्ड है और इनकी तमाम तरह NOCs जो हैं वो क्लियर है, लेआउट प्लान्स क्लियर है और इनके ऊपर आज के दिन में बहुत अच्छी डेवलपमेंट भी हो रही है। तो जो हजरात भी अपनी इन्वेस्टमेंट शफल करना चाह रहे हैं या फर्दर ऑन इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अपनी तमाम तरह डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज दिन तक के लिए मैं आप लोगों को इजाज़त मांगूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों के सामने आऊँगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप फर्दर आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनसे नोटिफाइड रहें। और इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने लोग भी
रियल इस्टेट से या इन्वेस्टमेंट से मुतनफ़र हुए हैं, कोशिश मेरी यही है कि मैं उन तमाम तरह हज़रात की इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दूं कि ताकि कल को जो है ना आप लोग इन रिटर्न अच्छा रिटर्न जो है जनरेट हो जाए, आप लोगों की डेड इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। ऑल दो आप लोगों ने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, लेकिन इंसानी हमदर्दी की खातिर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की तमाम तरह इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी अच्छी जगह लगा दूँ। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा